दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश के अंदर होने वाले घोटाले और करप्शन के बारे में। देश के अंदर हमारे यहाँ घोटाले और करप्शन इतने हैं कि यदि हम उन्हें गिनने बैठ जाएं तो हम गिन नहीं पाएंगे। काफ़ी तो ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड हैं, जो आज तक बाहर निकल के भी नहीं आ पाए। और हमारे यहाँ देश के अंदर भ्रष्टाचार में, घोटालों में इतना पैसा बर्बाद होता है कि जितना कि भूटान या मालदीव देश अपनी देश की एक साल का खर्चा चला सकते हैं, यानी उनकी जीडीपी के बराबर। कभी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर आज मिट्टी की चिड़िया भी नहीं रही हमारे यहाँ। मिट्टी भी बिकती है हमारे देश के अंदर, उसमें भी घोटाला होता है हमारे यहाँ देश के अंदर। अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी बनी थी, उसने बताया था कि हमारे देश के अंदर 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। ये संख्या दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा गरीब देश हिंदुस्तान के अंदर है। आखिर क्यों? कारण यही जो मैंने बताया आपको, घोटाले और करप्शन। और गरीबी का पैमाना क्या है? गरीबी की पैमाना अलग अलग सरकार बनाती है जानबूझ करके दिखाने के लिए हमारे देश के अंदर गरीब कम है। गरीबी का पैमाना इंटरनेशनल ये है कि यदि कोई व्यक्ति देश के अंदर $1.49 से कम कमाता है पर डे तो वो गरीब माना जाएगा। और राजीव गांधी ने खुद कहा था कि केंद्र सरकार ₹1 भेजती है तो वो नीचे तक जिसको आवश्यकता है, जो नीडी है, उसके पास 15 पैसे आते हैं, 15 पैसे। आखिर ये सिस्टम किसने बनाया? इसका जिम्मेदार कौन है? इनके बारे में विचार करने की हमें आवश्यकता है। आज मोटे अर्थों और बताता हूँ आपको मैं। यदि हमारे पास ₹100 रखे हुए हैं यहाँ पर हमारे पास, उसमें से 73 सिर्फ एक आदमी के पास है, एक आदमी के पास, और ₹27 के पास है। कितनी विषमता देश के अंदर आ गई है। और इनकी सबकी जड़ वो है देश के अंदर घोटाले और करप्शन। मैं आपके सामने 6 घोटाले रखूंगा, बताऊंगा। घोटाले तो बहुत हैं, बताते बताते मैं थक जाऊंगा मैं। आप इन 6 घोटालों में से किस घोटाले को सबसे बड़ा घोटाला मानते हैं? और आप भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा घोटाला जो मैंने नहीं बताया मुझे बताएं कि ये घोटाला बड़ा है। तो मैं आपके सामने 6 घोटाले जो हैं मेन, जिन्हें मैं मानता हूं, वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। ध्यान से आप समझें। आप हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था, और हिंदुस्तान में पहला घोटाला जो हुआ था, जिसकी जड़ जो जमी थी, वो जमी थी 1949 में। उसे हम बोलते हैं जीप घोटाला। भारत सरकार ने आर्मी के लिए 15 जीप का ऑर्डर दिया था इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड से जीप आनी थी, उसकी जो अमाउंट जो थी 15 जीप की, 15 जीप के लिए 1,72,000 पाउंड का एग्रीमेंट हुआ था, और हमने वो पैसा कंपनी को दे दिया था। वहाँ से जो जीप जो आई थी, उस समय जो जीप जो आई थी वो रिकमेंडेशन करी थी हमारे जो हाई कमिश्नर थे यूके के अंदर, वीके कृष्णा मेनन। उन्होंने रिकमेंडेशन की थी कि ये जीप ठीक है। जब वहाँ से 155 जीप आई थी पहली खेप में, जिस तरह से राफेल की 5 उड़ान हमारे देश के अंदर आई थी, तो वो 155 जीप बंदरगाह यानी पोर्ट से उतर करके गैराज तक आने में कई जगह खराब हुई। तो ये देश का पहला घोटाला था जो इतना बड़ा अमाउंट देश का बर्बाद हुआ था। और ताजुब की बात यह है कि उसकी हमने पेमेंट भी कर दी थी, और जवाहरलाल नेहरू ने वीके कृष्णा मेनन को देश का रक्षा मंत्री बना दिया था। इसको बोलते हैं बीज घोटाला। यहाँ से हमारे देश के अंदर 1949 से पहला घोटाला हुआ था, जिससे हमारे घोटाले की परत दर परत जमती चली गई हमारी। दूसरा घोटाला 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। आप सभी जानते हैं कि संचार जो कंपनी होती है, रिलायंस, वोडाफोन, ढेर सारी हैं, आप सभी जानते हैं। इसमें स्पेक्ट्रम का बंटवारा होता है, स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है। जैसे J&K के लिए अलग कीमत होगी और दिल्ली के लिए अलग कीमत होगी, नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग कीमत होगी, तो यूपी के लिए अलग कीमत होगी। तो डी रजा हमारे यहाँ संचार मंत्री थे, उन्होंने स्पेक्ट्रम की नीलामी अपने जाने पहचाने दोस्तों को, कंपनी वालों को दे दी पौने पौने दामों पर। उसमें जो घोटाला हुआ था उसकी अमाउंट देखिए आप। वो घोटाला था हमारा 1,76,000 करोड़ घोटाला हुआ था। वो डी रजा आज जेल में गए थे, वहीं उनका क्या हाल हुआ था सभी आप जानते हैं।
अगला घोटाला बताता हूँ आपको। अगला है कोयला घोटाला। इस पर मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि कोयला घोटाला हुआ था जब देश के प्राइम मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह थे, और कोयला मंत्रालय भी मनमोहन सिंह के पास था। कोयले की खदानों की नीलामी हुई, कंपनियों ने बोली लगाई, सरकार के जो चमचे थे या कहिए आप दलाल थे, उन्होंने अपने जानकारों को कोयले की खदानों की कीमत, कोयले को दाम पर दिलवा दी। उसमें जो घोटाला हुआ था वो था 1,86,000 करोड़, यानी कि 2G से भी 10,000 करोड़ फालतू। अगला घोटाला चारा घोटाला। चारा घोटाले के बारे में आप सभी जानते हैं। इसके अंदर 950 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था पशु के नाम पर। पशु चारा खाते हैं, पर हमारे यहाँ तो नेताओं ने चारा खा लिया, और रिकॉर्ड में न पशु, न चारा, न कोई उनका उपचार, न कोई उनके लिए दवाई, न उनके लिए कोई देखभाल, और कागजों में सारा दिखाया। उसमें 950 करोड़ रुपए का घोटाला किया। किन्होंने? जानते हो, लालू यादव ने। कहाँ पड़े हुए हैं, क्या हाल है, सभी देख रहे हो आप। अगला घोटाला स्टाम्प घोटाला। इसमें 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। अब्दुल करीम तेलगी, जो एक फल बेचता था, उसने अपने सांठ गांठ से नकली नोट बनते हैं इस तरह से, उसने नकली स्टाम्प बनाए। और स्टाम्प कहाँ लगते हैं, मैं 2-4 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। जैसे रजिस्ट्री कराते हैं मकान की या दुकान की, या हम कोई खरीद फरोख्त करते हैं खेती की या किसी की भी हम, या नोटरी का हम कोई वो बनवाते हैं, या एफिडेविट बनवाते हैं हम, तो वहाँ पर ये स्टाम्प लगते हैं। तो उसमें नकली स्टाम्प चला दिए, और कहने के लिए सोचिए, उसने देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के समानांतर अपनी इकोनॉमी खड़ी कर दी। उसमें ये घोटाला हुआ था। देश का जाना माना स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, जिसे सभी जानते हैं आप। जब देश के अंदर 1991 में नई इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई थी, तब हर्षद मेहता ने इसका फ़ायदा लेकर के 1992 में इसका फ़ायदा लिया और बैंकों से लोन लेना शुरू कर दिया। इसके लिए इसने नेताओं से, ब्यूरोक्रेसी, जितने भी अधिकारी थे, उनसे अपनी सांठ-गांठ की, उनसे अपने मधुर संबंध बनाए, और इसके लोन 15 दिन में अप्रूव होते थे। जो लोन से पैसा आता था उसे यह स्टॉक मार्केट में लगाता था, और उसके बाद बैंकों को प्रॉफिट के साथ पैसा वापस करता था। इससे अपनी इमेज बनाई कि हाँ, ये ईमानदार आदमी है। और एक साख जब बनी तो बैंक वालों ने भी उसको लोन देना शुरू कर दिया आसानी से। इसने खुद बैंक की फेक फर्जी BR बनाई, उसका आधार पर लोन लिए, और लोन लेने के बाद अपनी कंपनी बनाई। उसका नाम था ACC। इसके शुरुआत में जो शेयर की जो वैल्यू थी वो थी 200 रुपये, और बाद में वो बढ़कर बहुत तेज़ी से जंप लेने के बाद उसके वैल्यू हुई 9,000 रुपये पर यूनिट। तब लोगों ने सोचा कि ये कंपनी वास्तव में ग्रोथ कर रही है, तो लोग बागों ने अपने पैसे इसमें डालने शुरू कर दी, लगाने शुरू कर दी शेयर मार्केट के अंदर। जब बैंक वालों ने देखा कि टाइम पूरा हो गया है, अपने पैसे मांगे, देने में असमर्थ रहा, तो वो पैसा डूब गया। तो 5,000 करोड़ की चपत इसने लगाई थी देश की इकोनॉमी को। और इसके ऊपर फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म भी बनी हुई है हर्षद मेहता के ऊपर, आपने शायद वो देखी होगी। और मैंने जो विचार रखे हैं आपके सामने घोटाले के बारे में, आपको वो किस प्रकार लगे, और हो सकता है कि आप जो मैंने बताए इससे भी बड़ा घोटाला आपके दिमाग में हो, वो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताएं। और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज को